मोहम्मद सुलेमान अख्तर खान, पिता का नाम? इरशाद खान, कहाँ के रहने वाले? ग्राम सुरसैनी, जिला उन्नाव। क्या मामला है आपका? हमारी ज़मीन है एक बिस्वा रोड के किनारे ग्राम सुरसैनी गांव में कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जो खाली नहीं कर रहे हैं और दूसरों के हाथ बेच लेते। उसके लिए कुछ आपने प्रार्थना पत्र वगैरह कहीं दिया? कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी? हम डीएम के वहाँ 2 बार दिया है। एक मरतबा डीएम के कार्यालय हम गए, डीएम साहब मिले नहीं तो उनके स्टोनों को दिया। 2 मरतबा तहसील समाधान दिवस में दिया और थाने में कई बार एप्लीकेशन दी और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और तहसीलदार को भी दिया और एसडीएम को भी दिया है। लेखपाल आता है नापने तो दूसरी जगह गुमराह करता है। हमारी ज़मीन मुझे नहीं मिल रही है। कितने टाइम पहले की बात है ये? हम 2 साल से भटक रहे हैं इधर उधर, जहाँ भी जाते हैं कोई सुनवाई नहीं। वो लोग पैसा लेकर के और सरकारी ज़मीन भी बेचवा रहे हैं। कुछ दबंग माफिया लोग हैं, ये गुंडई के बल पर ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, दीवार उठा दिए। क्या नाम है उन लोगों का? जब्बार खां, सनाब सत्तार खां और वसीम उर्फ वस्सी, अब्दुल हलीम खां और मुशीर सनाब नसीम खां। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये सुरसैनी गांव के रहने वाले हैं और दबंगई के बल पर जो है ये लोग पैसा लेखपाल और कानूनगो को खिलाकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लगवा देते हैं और हमारी ज़मीन नपवाने नहीं देते। जो थाना लगता है आपको, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिया आपने? बांगरमऊ कोतवाली में 2-4 बार एप्लीकेशन मैं दे चुका हूँ। वहाँ इंस्पेक्टर ने क्या बोला आपको? वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि अब बनेगी नहीं और 2-3 बार पुलिस वाले आए और रोक करके काम चले गए। लेकिन अब वो फर्जी परसों जो है हमारी दीवार हमारे वो जगह पर खड़ी करवा दी गई। इसका आदेश वगैरह कोई कराया था आपने? कोई आदेश भी हुआ है। हम रजिस्ट्री अपने फादर इरशाद खान और इंसाफ खान, शाकिर खान, सादिक खान से हम वो रजिस्ट्री भी करा चुके हैं। फिर भी जो है वो लोग ज़बरदस्ती दबंगई के बल पर कब्जा किए हुए हैं। पहले जमीन किसकी थी आपकी? ज़मीन हमारी है, हमारे मतलब बाप दादा के नाम है ज़मीन। हमारे चचा के नाम, हमारे बड़े अब्बा के नाम, सबके नाम है। पुश्तैनी ज़मीन है। तो अपने नाम करा लिया आपने? हमने अपने नाम 4 लोगों के नाम करा लिया। 2 चचा हमारे ख़त्म हो चुके हैं, उनके नाम नहीं करवाई है, बल्कि उनके लड़के वगैरह जो है वो कह रहे थे कि आप निकाल लो अपनी, बाकी जो है मतलब हम ना पैसे लगाएंगे ना हम खर्च करेंगे कुछ। लखनऊ में डीएम से या उन्नाव के डीएम से बात करी कोई आपने वहाँ पे? उन्नाव के डीएम से बात करी जाके, सदर तहसील में भी मैंने एप्लीकेशन दी समाधान दिवस में शनिचर को। क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? कहा कि ऐसा है कि इनको जो है वहाँ तहसीलदार और कमीशन उनको भेज दीजिए, तहसील वो क्या नाम है उनका, एसडीएम ऑफिस में भेज दीजिए ये एप्लीकेशन। और फिर एसडीएम साहब के पास जब मैं जाता हूँ तो एसडीएम साहब ने तहसीलदार के पास भेज दिया, ये तहसीलदार को भेज दिया। और लेखपाल जब भी आता है 4-6 बार आया है नापने, तो वो लोग नपने नहीं देते ज़मीन, दबंगई के बल पर इधर उधर गुमराह करते। वसीम उर्फ वस्सी जो है हमको फ़ोन पे गालियाँ बक रहा था कि जान से मार देंगे अगर हमारी ज़मीन की तरफ देखिए, अगर हम ज़मीन पर जाते हैं तो वो लोग धमकियाँ देते हैं जान से मारने की। और इधर योगी आदित्यनाथ का ये फरमान है कि गरीबों की ज़मीन दी जाए और इधर भूमाफिया दबंगई के बल पर और साठ-गांठ करके लेखपाल और कानूनगो से कम 2 बीघा ज़मीन वहाँ बेच चुके हैं ग्राम समाज की। कि मतलब सरकारी नुकसान भी पहुँचा रहे हैं और हमारी ज़मीन पर भी कब्ज़ा किए हैं और कम से कम 2 बीघा लगभग ज़मीन जो है सरकारी बेच चुके हैं। इन लोगों का काम यही है कि जमीन हाँ, रोज़ आए दिन जो है ज़मीन पर कब्ज़ा करना और उसके बाद में बेच देना, हड़प लेना, गरीबों को सताना, यही काम है इनका। और हमको जान से मारने की धमकी देते हैं कि अगर ज़मीन की तरफ देखा तो जान से मार देंगे। आला अधिकारी से क्या? आला अधिकारी से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन पर जबरन जो है कब्ज़ा है वो कब्ज़ा छुड़ाया जाए। हमारी एक बिस्वा ज़मीन है, लेखपाल आकर के कहता कि 2 मीटर ले लीजिए अगर लेना है तो, वरना ज़मीन नहीं मिल पाएगी। लेखपाल ये कहता है। उन लोगों की गुंडई और दबंगई से डर करके
वो ये कहता है, न नापता है मेरी ज़मीन, न कुछ, ऐसे ही चला जाता है बार बार। इसके लिए कोई स्टे वगैरह दिया था कोर्ट को? हमारी कमिश्नरी में फाइल चल रही अपील में, और स्टे हर तारीख से तारीख बराबर रहता है। जब स्टे चल रहा है तो जमीन का तो इन लोग कब्जा कैसे करके बना रहे हैं? ये लोग जो है बाउंड्री करवा लिए थे। बाउंड्री जब मैंने कहा कि हमारी ज़मीन खाली करो तो जान से मारने की धमकी देते हैं। पूरे में बाउंड्री करा ली थी और वहाँ पर बेच रहे हैं। दो तीन प्लाट बेच दिए हैं। कम से कम 20 प्लाट जो है ऐसे ही सरकारी ज़मीन बेच चुके हैं। कब्रिस्तान और 2 तालाब बेच चुके हैं। एक उसमें गड्ढा है वो बेच चुके हैं। बंजर ज़मीन 14 बिस्वा उसमें है वो सब बेच चुके हैं। और हमारे प्लाट के लगे में 3-4 बिस्वा लगभग वो है सरकारी नवीन पड़ती की ज़मीन। हमारी 1 बिस्वा पहले जा चुकी है बम्बा और सड़क में। उसके बाद में ये लोग बता रहे हैं कि और चली गई है तुम्हारी ज़मीन। गलत रिपोर्ट पैसा दे करके कानून को और लेखपाल को पैसा दे करके गलत रिपोर्टें लगवा देते हैं। लेखपाल को पैसा दे के आपने बुलाया था? लेखपाल को 10,000 रुपया उसने लिया हमसे और कहा कि ऐसा हम नाप देंगे चल के, और आज तक नहीं नापी उसने ज़मीन, और ना मुझे कब्जा देने दे रहे। और पुलिस के पास मैं जाता हूँ, कभी जो है तहसील के चक्कर लगाता हूँ, और यहाँ 2 साल से मारा फिर रहा हूँ जगह जगह। मेरी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने नोडल पर भी मुख्यमंत्री के नोडल पर भी डाला है। 469 गाटा संख्या मेरा है और 470 वाले बेईमानी पर तुले हुए हैं। गुंडा माफिया टाइप के हैं, जान से मारने धमकी देते हैं। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो हम उन्हीं लोगों को धराएंगे। वही लोग। मेरी सरकारी अधिकारियों से निवेदन है और हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि हमारी ज़मीन दिलाई जाए और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाए। नहीं इस तरीके से अगर सताते रहेंगे तो गरीब आदमी तो बिन मौत के मर जाएगा। लिहाजा हमें जो है न्याय दिलाया जाए और हमारी ज़मीन पर हमें कब्ज़ा दिलाया जाए। जबरन ज़बरदस्ती से राता मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया है। दीवार खड़ी कर ली गई है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और लेखपाल से जब मैं फ़ोन करता हूँ, विधायक जी ने भी, श्रीकांत कटियार ने भी 2-3 बार लेखपाल से कहा कि मतलब इनकी ज़मीन को चिन्हित कर दो, फिर भी उसकी विधायक की भी नहीं सुन रहा है लेखपाल। और कहते हैं कि एसडीएम से भी मैंने कह दिया है, लेकिन एसडीएम भी नहीं बनने दे रहे हैं। कोई मेरी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही, जबकि हमारे नाम कागजात मौजूद हैं और एकदम मतलब उनके पास कोई कागज़ नहीं। भू माफिया के पास बगैर रजिस्ट्री के वहाँ प्लाटिंग करवा रहे हैं। लिहाजा इन लोगों पर शिकंजा कसा जाए और हमारी ज़मीन हमको वापस दिलाई जाए। सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूँ।